और वैसे श्राद्ध पूर्णमासी से शुरू हो जाते हैं। पूर्णमासी वाले दिन चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण का साइंटिफिक रीज़न आप सबको, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे प्रॉपर नहीं पड़ पाता, 3.5 घंटे के लगभग रहता है। 3.5 घंटा तो रहता ही है। पृथ्वी और चंद्रमा सेम डायरेक्शन में चलते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका रश्मि सेमवाल ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर की 11 बजे से। और आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज की आ रखी है। मैं छत में कपड़े लेने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुबह डाल दिए थे, कल के धुले हुए थे, अब सूख गए होंगे, उनको लेके नीचे जाना है। और कल हमारे यहाँ मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। कोई कोई श्राद्ध बोलता है, कोई पुरखी बोलता है, कोई तीथ बोलता है। तो कल उनकी तीथ है और उसके लिए आज घर जाते हुए हमें सामान लेना है जो कल श्राद्ध के लिए चाहिए। और क्या बोलते हैं, आज सेकंड श्राद्ध है। और वैसे श्राद्ध पूर्णमासी से शुरू हो जाते हैं। पूर्णमासी वाले दिन चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण का साइंटिफिक रीज़न आप सबको ही पता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे प्रॉपर नहीं पड़ पाता, जिस कारण से चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण 3.5 घंटे के लगभग रहता है। 3.5 घंटा तो रहता ही है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा सेम डायरेक्शन में चलते हैं। उसको उन पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती रहती है प्रॉपर, जिस कारण से उसको हटने में 3.5 घंटा लग जाता है। तो और इसी प्रकार सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण 5 से 7 मिनट के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में। तो बात करें मौसम की, तो ये देखिए चारों तरफ का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। और अभी धूप है और बारिश किसी भी समय लग सकती है, बट ये है कि फिर भी देखिए धूप से चारों तरफ कितना साफ़ सुथरा सब चमक रहा है, क्योंकि बारिश से जो पूरी गंदगी वगैरह होती है वो बैठ जाती हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आसमान में बादल सफ़ेद सफ़ेद, और ये सामने पे ये बेल है, पता नहीं किस चीज़ की, इस पर बैंगनी कलर के फूल आ रखे हैं। तो अभी छत में हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सो गाइज, अभी हम लोग आ रखे हैं गढ़ी कैंट, और मैं अभी मंदिर की 2 धर्मशाला उसके छत में आ रखी हूँ। और घर जाते हुए लेना है हमने सामान। मेरे ससुर जी का श्राद्ध जो पड़ता है वो तृतीया पड़ता है। तो आज हम जल्दी घर चले जाएंगे, क्योंकि जाते हुए सब्जी वगैरह लेनी है और शाम को फिर कुछ और सामान भी ख़रीदना है, कल के लिए तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैंने कपड़े उठा लिए हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं थे। कल मैंने अपने हस्बैंड का जो कुर्ता पजामा और तौलिया था वो मैंने यहीं धोया मंदिर में। तो कल मैंने नीचे रस्सी में डाले थे, और अभी जब धूप आई तो सुबह मैंने छत पे डाल दी, तो अब सूख गए हैं। इनको लेके चलते हैं नीचे। चलिए दोस्तों, दोपहर की 12 बज गई है और हम लोग की तैयारी हो गई है घर जाने की। तो चलते हैं घर। धूप बहुत तेज़ है, इसलिए ऐसे करके पूरी चुन्नी को सिर से लपेट लिया है। चलते हैं घर, सामान वगैरह लेंगे रास्ते से। अब पंडित जी कुछ सामान भूल गए हैं शायद, अब जा रहे हैं दोबारा से अंदर सामान लेने के लिए, या कुछ बोलने के लिए जा रहे होंगे। देखो इतने ऊपर डाल रखे थे मैंने कपड़े धूप में। तो गाइस, जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुंचे, मेरे हस्बैंड को किसी की कॉल आ गई है, तो वो फ़ोन पे बात करने में बिज़ी हो गए। और मैंने कहा गाड़ी रोकोगे, धूप में मत रोकना, छाया में रोकना। तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे गाड़ी को रोका अपना। यहाँ देखिए पीछे मुझे लग रहा है गार्डन, ये नर्सरी टाइप की कुछ होगी। इधर पे सपोरे का पेड़, आगे प्लांट्स वगैरह हैं। सो गाइज, हम लोग घर पहुंच गए हैं और हमने सब्जी ले ली है। ये है टमाटर, ये कद्दू, ये खीरा और ये गोदड़ी। ये तो कल पितृ प्रसाद बनेगा, उसमें इस्तेमाल होगा। तो चलिए करते हैं लंच की तैयारी। सो गाइज, अभी हम घर पे पहुंच गए हैं, हाथ मुंह धुल दिया है और लंच की तैयारी शुरू कर दी है। दाल मैंने चढ़ा दी है, थोड़ी देर में चावल चढ़ा दूंगी। आधा सामान हम अभी लेके आ गए, जैसे सब्जी वगैरह। और शाम को कुछ और सामान लेने जाना है, उसको लेने के लिए शाम को जाएंगे। जो कुछ सामान रह गया है और बाकी जगह का जो कच्चा सामान होता है, दूध दही, वो हम सुबह लेके आएंगे। तो चलिए बनाते हैं अब लंच। तो गाइस, अभी शाम की 4:30 बज रही है और देखिए कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है देहरादून में इस समय, बंजारावाला में। और ये देखिए कितना डाउन पाइप से कितना सारा पानी गिर रहा है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग को जाना था अभी थोड़ी देर में मार्केट, बट अब जब बारिश रुक जाएगी अब तभी जाएंगे।
सो गाइस अभी शाम की 6:30 बज गई है और अब अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और हमारे घर में गेस्ट आ गए थे जिस कारण से अभी हम सामान लेने नहीं जा पाए। अब जाते हैं बस थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान है जो अभी लेके आना ज़रूरी है। तब तक मैंने सब्ज़ी वगैरह काट दी है, जब तक मेहमान बैठे हुए थे चाय वाय दी, उसके बाद में सब्ज़ी काटने बैठ गई थी। तो चलते हैं अब थोड़ी देर में, बाहर तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। सो गाइस देखिए कितना अंधेरा हो गया है। अब ना जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो अब जा रहे हैं हम सामान लेने के लिए। और बादल भी, बिजली भी कड़क रही है भाई बहुत तेज तेज। पर चलो चलते हैं, क्योंकि वो सामान लाना अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। तो चलते हैं। सो गाइस अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पतंजलि स्टोर में। यहीं से लेंगे हम सारा सामान। तो गाइस आप देख सकते हैं 7 बज गए हैं और बंजारा वाला चौक में इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक, बाप रे। यहाँ से मेरे घर की दूरी मुश्किल से 5 या 10 मिनट की भी नहीं है, 10 मिनट भी मुश्किल से लगता है। और इधर से अभी इतने ट्रैफिक में मुझे अपने घर जाने में आधा घंटा लग जाएगा कम से कम, मतलब ट्रैफिक क्रॉस करने में, आगे जाने में। बताओ इतनी दूरी, इतना दूर हो जाता है घर इस ट्रैफिक की वजह से। इतनी भीड़ पहले नहीं थी, बाप रे, अब तो इतनी भीड़ हो गई। हम लोगों ने सामान तो ले लिया है बाकी पतंजलि स्टोर से जो सामान लेना था। बस अब दूध, दही और जॉटी लेने हैं, वो आगे दुकान है पूजा की, वहाँ से लेने जा रखे हैं बस। और कुछ फल वल लेने हैं कल के लिए। और उन्होंने गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी, बोला कि तू गाड़ी के पास खड़ी है, मैं सामान लेके आता हूँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। उन्होंने कहा गाड़ी को निकलने में टाइम लग रहा है, तू यहीं पे खड़ी रहे। सो गाइस मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया है कम से कम खड़े हुए हुए, और 7:30 बज गए हैं। अभी तक ये भी नहीं आए सामान लेके। सो गाइस रात की बज गई है 8। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर पे। हमें जो सारा सामान लाना था वो हम लेके आ गए हैं, और कल सुबह पंडित जी आ जाएंगे और पूजा सुबह सुबह हो जाएगी पूजा। और कल मेरी जेठसा जी और भी आएंगे और मेरी छोटी ननद भी आएगी, मिलाएंगे आपसे उनको कल। तो अब करते हैं डिनर की तैयारी। पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, मुँह हाथ धुल के कपड़े वगैरह बदल दिए हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद करते हैं डिनर। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। रख ले, गुड नाइट।